जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, छोटा सा पार्ट तार सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तार सप्तक से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक से जो है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी तथा यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से तार सप्तक के बारे में जितने भी कवि हैं उनको देखेंगे और तार सप्तक कुल कितने तार सप्तक हैं और हर तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें ज़रा सा भी देर न करें और कम से कम समय में इसको हम जो है पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है तार सप्तक। अब बात करें कि तार सप्तक कुल कितने हैं, तो तार सप्तकों की संख्या जो है कुल 4 है। कुल कितने तार सप्तक हैं? 4 तार सप्तक हैं। और इन चारों तार सप्तकों के संपादक की बात करें तो संपादक कौन से हैं? अज्ञेय हैं। यदि पूछे कि तार सप्तक के संपादन कार्य किसने किया या इसके संपादक कौन है, तो वह कौन है? अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हमने एक प्रश्न देख लिया कि तार सप्तक कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। हम बात करें आगे तो तार सप्तक नाम किसकी देन है, यानी तार सप्तक जो नामकरण किया गया यह किसके द्वारा किया गया? तो तार सप्तक नामकरण जो है प्रभाकर माचवे की देन है। कभी कभी एग्जाम इस तरह से भी पूछता है कि तार सप्तक किसके दिमाग की उपज है, तो तार सप्तक जो है प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? प्रभाकर माचवे की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तार सप्तक के विषय में अज्ञेय जी का एक छोटा सा कथन है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। यानी हम बात करें कि तार सप्तक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो अज्ञेय जी ने एक बहुत ही छोटी परिभाषा और बहुत ही मार्मिक परिभाषा दी है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन जो है वह क्या है? तार सप्तक है। एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे तार सप्तक के विषय में। तो तार सप्तक की संख्या जैसे हमने बताया कि 4 है। कभी कभी इससे ही प्रश्न पूछ देता है कि ऑप्शन इस तरह से दे देगा कि इनमें से कौन सा गलत है, और वहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चतुर्थ सप्तक। तो हमारा जो है प्रथम सप्तक नहीं होता है, इसका नाम जो पहले का है वो केवल तार सप्तक है। ये हमको भली भांति ध्यान रखना है। प्रथम सप्तक नहीं होता है, केवल तार सप्तक होता है, फिर दूसरा सप्तक है, फिर तीसरा है, फिर चौथा सप्तक है। तो हम पहले सप्तक की बात करेंगे। तो पहले जो है जो तार सप्तक है इसकी स्थापना जो है 1943 ईस्वी में की गई थी। अब हमको चारों सप्तक का डेट याद करना है कि कौन से सप्तक की किस सन में स्थापना की गई है। तो जो तार सप्तक है उसकी स्थापना जो है 1943 ईस्वी में की गई थी। और अब हमको इसमें 8 वर्ष हमेशा प्लस कर देना है। यदि हम दूसरे सप्तक की बात करें तो 1943 में यदि 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 1951 हो जाएगा। फिर हम तीसरे सप्तक की बात करें तो फिर हम 1951 में 8 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1959, यानी तीसरे सप्तक का जो प्रकाशन काल है 1959 ईस्वी है। उसी तरह से यदि चौथे तार सप्तक की बात करें तो इसमें हमको 20 वर्ष जोड़ देना है। तो हम 1959 में 20 वर्ष जोड़ देंगे तो 1979 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके सन को याद कर सकते हैं। यानी हमने देखा कि पहले तार सप्तक की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में हुई, फिर दूसरे सप्तक की 8 वर्ष जोड़ दिए 1951 में, फिर तीसरे सप्तक की फिर 8 वर्ष जोड़ दिए 1959 में, फिर चौथा सप्तक जो है इसमें हमको 20 वर्ष जोड़ देना है। तो 1959 में जब 20 जोड़ेंगे तो 1979 हो जाएगा। इस तरह से हमको इसके डेट को भी भली प्रकार याद रखना है। अब आइए हम देखते हैं पहले जो है तार सप्तक के विषय में। तो तार सप्तक का मतलब है कि हमने परिभाषा में जैसे बताया कि 7 कवियों को एक ही तार में पिरोया गया है, यानी कि हर एक सप्तक में 7 कवि हैं और
कवियों की रचनाओं का संकलन ही क्या है, तार सप्तक है। तो आइए हम एग्जाम में इस तरह से भी पूछता है कि जैसे परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा तार सप्तक से और पूछ देगा कि इनमें से कौन से कवि तार सप्तक के नहीं हैं। तो इसलिए हमको तार सप्तक के सभी कवियों को, यानी दूसरे तीसरे चतुर्थ सभी सप्तक के सभी कवियों को हमको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब जैसे मैं बताया कि इस तरह से प्रश्न पूछ देगा, यदि उस प्रश्न को हमको जो है सॉल्व करना है तो इन कवियों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो बात करेंगे तार सप्तक की। तो पहले सप्तक के लिए हमने एक बहुत ही जो है अच्छी ट्रिक बनाई है। तो आइए ट्रिक को देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से इन 7 कवियों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। तो पहला ट्रिक है तार सप्तक, हमने देखा 1943 ईस्वी में स्थापना। फिर ट्रिक है कि अज्ञेय ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भारतगिरि को सौंपा। ट्रिक क्या है कि अज्ञेय ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भारतगिरि को सौंपा। तो हमारा अज्ञेय से क्या हो जाएगा, अज्ञेय। और अज्ञेय का हमने पूरा नाम बताया, जैसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इस तरह से हमको याद रखना है। तो अज्ञेय से क्या हो जाएगा, हमारा अज्ञेय हो जाएगा। फिर राम से क्या हो जाएगा कि रामविलास शर्मा जो दूसरे कवि हैं। फिर नाम से हमारा हो जाएगा नेमीचंद जैन जो तीसरे कवि हैं। फिर मुक्ति से मुक्तिबोध हो जाएगा। फिर हमारा प्रभाकर से प्रभाकर माचवे जो 5वें कवि है, तथा भारत से हमारा हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। और गिरी से गिरजा कुमार माथुर। हमने इस प्रकार देखा कि अज्ञेय ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भारतगिरि को सौंपा। तो हमारा अज्ञेय से हो जाएगा अज्ञेय पहले कवि हैं। राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा, और नाम से हमारा नेमीचंद जैन। मुक्ति से मुक्तिबोध, प्रभाकर से प्रभाकर माचवे, और भारत से हमारा हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, तथा गिरी से जो है गिरिजा कुमार माथुर। यानी पहले सप्तक यानी जो तार सप्तक है, इनके 7 कवियों को हमने इस ट्रिक के माध्यम से देख लिया। अब आइए हम दूसरे सप्तक की बात करें। तो दूसरा सप्तक है और इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में की गई थी। जैसे मैंने बताया कि 1943 में 8 वर्ष जोड़ देंगे तो दूसरे सप्तक की स्थापना हो जाएगा। फिर इसका जो ट्रिक है वह है कि भवानी शकुंतला हरि रघुबीरा नरेश बहादुर धर्मवीरा। यानी दूसरे तीसरे और चतुर्थ सप्तक के ट्रिक को जो है हम हनुमान चालीसे के माध्यम से देखेंगे। यानी जैसे आप लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं उसी तरह से हम मज़ेदार ट्रिक है। तो आइए देखते हैं। तो इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे कि भवानी शकुंतला हरि रघुबीरा नरेश बहादुर धर्मवीरा। भवानी शकुंतला हरि रघुबीरा नरेश बहादुर धर्मवीरा। तो हमारा भवानी से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो शकुंतला से हो जाएगा शकुंतला, कहीं कहीं किसी बुक में शकुंतला माथुर दिया रहता है, कहीं शकुंत माथुर दिया रहता है। तो हमको दोनों नाम याद रखना है। तो दूसरे शकुंतला से क्या है कि शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। फिर हमारा हरि से जो है हरि नारायण व्यास हो जाएगा जो तीसरे कवि हैं। रघुवीर से रघुवीर सहाय, नरेश से नरेश मेहता, बहादुर से शमशेर बहादुर सिंह, तथा धर्मवीरा से हमारा हो जाएगा धर्मवीर भारती। इस प्रकार से हमने दूसरे सप्तक में देखा ट्रिक को कि भवानी शकुंतला हरि रघुबीरा नरेश बहादुर धर्मवीरा, और भवानी से हमारा भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, शकुंतला से शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर, हमारा हरि से हरिनारायण व्यास, रघुवीरा से हो जाएगा रघुवीर सहाय, नरेश से नरेश मेहता, बहादुर से शमशेर बहादुर सिंह, और धर्मवीरा से हमारा हो जाएगा धर्मवीर। इस प्रकार दूसरे सप्तक के 7 कवि हो गए। आइए हम अगले सप्तक की बात करें। तो हमारा तीसरा सप्तक जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। जैसे कि हमने बताया कि 1951 में यदि 8 वर्ष आप प्लस कर देंगे तो 1959 हो जाएगा। तो तीसरा सप्तक जो है 1959 में। अब इसके ट्रिक की चर्चा करें तो इसका ट्रिक है कि प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा मदन विजय सर्वेश्वर दयाला। प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा मदन विजय सर्वेश्वर दयाला। तो हमारा प्रयाग से जो है हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति से हमारे कीर्ति चौधरी हो जाएंगी, और केदार से कुंवर से कुंवर नारायण सिंह, और केदार से जो हो जाएगा केदारनाथ सिंह, मदन से मदन वात्सायन, तथा विजय से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमने देखा कि प्रयाग से हमारा प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो गया जो पहले कवि हैं।
कीर्ति से कीर्ति चौधरी जो दूसरी कवयित्री हैं, और कुंवर से हमारा कुंवर नारायण हो गया, केदार से केदारनाथ सिंह, मदन से मदन वात्सायन, विजय से विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रकार हमने तीसरे सप्तक के 7 कवियों को भी अच्छे ट्रिक के माध्यम से देख लिया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम जो है चौथे सप्तक की बात करेंगे। तो चौथा सप्तक जो है, चौथा सप्तक जैसे कि हमने आगे बताया कि इसकी स्थापना जो है, यदि हम 1959 में 20 वर्ष जोड़ देंगे तो 1979 हो जाएगा। यानी चौथे सप्तक की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। अब हम इसके ट्रिक के बारे में बात करें तो ट्रिक है कि कुंभज अवधेश श्रीराम किशोरा राजेंद्र स्वदेश सुमाना, कि कुंभज अवधेश श्रीराम किशोरा राजेंद्र स्वदेश सुमाना। तो हमारा कुंभज से हो जाएगा राजकुमार कुंभज, यानी कुंभज से राजकुमार कुंभज जो पहले कवि हैं। फिर अवधेश से अवधेश कुमार, श्रीराम से श्रीराम शर्मा हो जाएगा, तथा किशोरा से जो है नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे। फिर राजेंद्र से हमारे राजेंद्र किशोर, और स्वदेश से स्वदेश भारती, तथा समाना से सुमन राजे। इस प्रकार हमने देखा कि कुंभज अवधेश श्रीराम किशोरा राजेंद्र स्वदेश सुमाना। तो हमने ट्रिक से देखा कि कुंभज से राजकुमार कुंभज हो जाएंगे, अवधेश से अवधेश कुमार, श्रीराम से श्रीराम शर्मा, तथा किशोरा से नंद किशोराचार्य, और राजेंद्र से राजेंद्र किशोर, तथा स्वदेश से स्वदेश भारती, और समाना से सुमन राज्य। और अब हम इस प्रकार से हमने जो है चारों तार सप्तक में जितने भी कवि हैं, यानी 7 चौक 28 कवि हैं, उनके नाम को हमने ट्रिक के माध्यम से भली प्रकार देखा। कभी कभी अब इसमें कवयित्रियों की बात करते हैं तो चारों तार सप्तक में कुल 3 कवयित्रियां हैं। तो पहले सप्तक में तो कोई कवयित्री नहीं है, लेकिन दूसरे सप्तक में जो है यह शकुंत माथुर जो हैं यह पहली कवयित्री हैं। यानी यदि पूछ दे कि तार सप्तक की प्रथम कवयित्री कौन है, तो हम शकुंत माथुर को या शकुंतला माथुर को लगाएंगे। फिर दूसरी जो है वह तीसरे तार सप्तक में हैं कीर्ति चौधरी, और तीसरी कवयित्री जो है वह सुमन राजे हैं जो चौथे तार सप्तक में आती हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से तार सप्तक के यानी चारों तार सप्तक के सभी कवियों को भली प्रकार से देख लिया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह भली प्रकार से याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इसी तरह की शानदार जो है वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आता रहूँगा। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।